तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तुम लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए कि हाँ कंटिन्यू रखो, हमको भी जाना है, मोटिवेशन मिल रहा है। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, अगर 12 लोगों को भी मोटिवेशन मिल रही है तो ठीक है ना भाई, 12 लोग भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी कि मतलब तुम लोगों से टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा होगा, क्योंकि पूरे साल भर तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, तो अब वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो तुम लोग देखो, मैं भी ऐसे कर रही हूँ, अब तुम भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो फिर तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसे तुम लोग 4 बजे उठ जाया करो, 4 से 7 बजे तक पढ़ा करो, फिर उसके बाद जो मर्जी करना है तुमको वो क्या करो। फिर 9 बजे से भाई अगर तुम इसको फॉलो कर लोगे ना, मतलब ये बहुत सही है, मतलब ठीक है, हो जाएगा इससे। फिर 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ा करो। फिर बीच में वो जो ब्रेक मिलते हैं ना, उसमें बाहर घूम के आया करो, ठीक है। अगर तुम पूरा दिन पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ये नहीं है कि तुम कंटिन्यूअस 10 घंटे पढ़ लो, तो भाई उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अब तुमको भी पता है, ऐसा तो दिमाग है नहीं कि भाई 10 घंटे लगातार पढ़ते रहो, ना इधर जाओ ना घूमो ना खाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तुम इधर नहाओ, इधर खाओ, जो करना करो, फिर साथ पढ़ने बैठो, ठीक है। फिर तुम फिर जाओ बाहर, फिर तुम घूमो, मम्मी से बात करो, कुछ करो, फिर तुम पढ़ने बैठो, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे बाहर घूमो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर यहाँ पे तुम डिनर विनर जो करना है वो करो, फिर तुम पढ़ने बैठ जाओ भाई, फिर सो जाओ, ठीक है। सोना बहुत ज़रूरी है अभी। अगर तुम ऐसा करोगे कि हाँ पढ़ते रहेंगे सोओगे नहीं, तो फिर भाई तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोना भी ज़रूरी है। और मैं आज ये कर रही हूँ बायोमोलिक्यूल, तो मेरा मतलब अभी शुरू ही किया था, हो जाएगा। और तुम लोगों को लगता होगा ऐसे वीडियो ये देखी हुई है हमने, ये चैनल है ना, यहाँ से मैं भी यहीं से देखती थी भाई, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि मतलब भाई ये पढ़ता है, ठीक है। और तुम लोग अभी बहुत अभी तुमको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा भाई वो पढ़ने का, ठीक है। और इसको वो तो कुछ लोग इससे रिलेट नहीं कर पाते होंगे, तो मैंने इसलिए भी वीडियोस डालने शुरू कर दिए कि मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, ठीक है। तो हम सब मिल के करेंगे, ठीक है भाई। तुमको जिसकी वीडियो देखनी है देखो, पर मैं तो इसलिए डाल रही हूँ भाई, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा पढ़ने का, कि रोज़ रोज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ आके, ठीक है, इसलिए बना रही हूँ मैं। तो अगर तुमको ये सही लगे तो इसको फॉलो करो, ठीक है। और अगर नहीं लगे तो तुम अपना भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि तुमको यही करना है। तो आज मैं बायोमोलिक्यूल कर रही हूँ और तुम भी बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं तुमको बता दूँ कि केमिस्ट्री कैसे करनी है, ठीक है। देखो केमिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी है नहीं जितनी फिजिक्स है, फिर भी मैं तुमको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर तो आ ही जाते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं पर आ जाते हैं। तो इस वक्त तुम्हें देखो फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। केमिस्ट्री पे तुम थोड़ा कम भी दोगे, पर देना तो इस पर भी है, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारे 100 में से 100 नंबर तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। केमिस्ट्री में ज़्यादा इजी है 100 में से 100 लाना, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना है। वो मेरी थ्योरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सही हैं, तो फिर मुझसे फिजिक्स हो जाती है, इसलिए भाई चलो तुम केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले तुम इजी चैप्टर निपटाओ। सबसे पहले तुम फिजिकल इनऑर्गेनिक ये सब निपटा दो, क्योंकि ये है नहीं कि पूरी पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनिक ही देखने मिलेगी, तुमको उसमें फिजिकल भी दिखेगी, इनऑर्गेनिक भी दिखेगी, ठीक है। तो तुम इन दोनों को निपटा दो पहले, ताकि ये हो जाए ना, फिर ऑर्गेनिक वाली सिर्फ सारी साथ में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें कंटिन्यूस तुमको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और भाई ये याद ही करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको तुम थोड़ा समझ लो, ये याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें बस तुमको क्या करना है, रीजनिंग आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, रीजनिंग आती है सबसे ज़्यादा। और फिर जो मतलब रिएक्शंस है वो तो अमीन्स की कर लो, और बाकी बस अमीन्स की तुम रिएक्शंस कर लो सारी, और नेमिंग रिएक्शन पढ़ लो, बस बाकी भारी भाई हो जाएगा। और रीजनिंग अमीन्स की तो रीजनिंग आएगी, और हाँ अमीन्स मैं कल करूँगी, अभी तो मैं बायोमोलिक्यूल कर रही हूँ। और बाकी भाई तुम हेलो एल्केन हेलो एरीन वो सब शुरू से करो, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, मतलब ये सब करो। ये बाद में करना है तुमको, पहले तुमको क्या करना है, या तो तुम पहले वो फिजिकली इनऑर्गेनिक निपटा लो, फिर तुम बायोमोलिक्यूल निपटा लो, फिर उसके बाद तुम क्या करो, अमीन्स को करो, अमीन्स, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर है, ये सबसे अलग है, ये नहीं है कि तुमको अगर हेलो एल्केन नहीं आता तो अमीन भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तुम अमीन्स को पहले निपटा दो, फिर उसके बाद ये 3 चैप्टर जो बचे हुए हैं इनको करो। भाई ये 3 चैप्टर है ना, इनकी वेटेज भी ठीक है, और मतलब ये तीनों कंटिन्यूस में ही होंगे, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो। और फिजिक्स का तो मैंने तुम्हें कल बता ही दिया था। तो चलो फिर कल मिलेंगे, और कमेंट्स में बता देना तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। बाय।